ये कहानी है एक लड़की की जो स्कूल पास आउट करने के बाद पहली बार कॉलेज में गई थी। वो वहाँ हॉस्टल में रहती थी। 4 महीने बाद उसने अपनी माँ को खत लिखा। उसने कहा, माँ, हॉस्टल में 1 महीना रहने के बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने अपनी रूममेट के $50 चुरा लिए थे और उस पैसों से मैंने मोटरसाइकिल रेंट पे ली थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी लेग्स पर काफ़ी फ्रैक्चर्स आए थे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि उसी रोड पे एक हैंडसम डॉक्टर मुझे मिला था जो कि मुझे अपने घर ले गया और उसने मेरा ट्रीटमेंट किया। फिर हम अच्छे दोस्त बन गए और हमें प्यार हो गया। हमने डिसाइड किया कि अब हम शादी कर लेते हैं, लेकिन मेरे ब्लड में काफ़ी इन्फेक्शन आई है। उम्मीद है कि ये मेरा बेबी होने तक ठीक हो जाएगी। अब हमने शादी करने का फैसला किया है। मेरे होने वाले हस्बैंड की जॉब चली गई है। हो सकता है कि शादी के बाद हम घर वापस आएंगे और आपके साथ रहेंगे। जब हम दोनों आपके साथ रहने आएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप उनकी कंपनी बहुत पसंद करोगे। लेकिन एक बात ज़रूरी है जो आपको बतानी थी। मेरे होने वाले पति किसी और धर्म को मानते हैं और वो आपको आपका धर्म चेंज करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब उसकी माँ ने ये लेटर का एक हिस्सा रीड किया तो वो बहुत ही हैरान हुई और सोच में पड़ गई कि ये मेरी बेटी ने क्या कर दिया। जब माँ ने दूसरा पेज देखा तो उस पे लिखा था, माँ, जो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा है वो सच नहीं है। केवल एक चीज़ सच है, आई हैव गॉट एन F इन एल्जेब्रा। आई वॉन्टेड यू टू सी इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। मैं आपको उचित रूप में समझाना चाहती हूँ कि मुझे प्यार हो गया है। व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव? इसे एटीट्यूड कहते हैं। ये बहुत अच्छा भी होता है और बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है। सोचो कि आप कई साल पहले पैदा हुए होते जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी। आपको खाइयों में बैठकर फाइट करनी होती। फिर आपका एटीट्यूड कैसा होता? आपके एटीट्यूड में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती। आपका एटीट्यूड आप ही के दिमाग के अंदर है। चूज़ द प्रॉपर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही आपकी लाइफ में हर तरह का असर करता है। ये आपकी हेल्थ पर असर करता है, ये आपके तौर तरीके पर असर करता है, ये आपके कामकाज पर असर करता है और ये आपके रिश्तों पर असर करता है। फेमस फिलोसोफर नॉर्मन कजन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द एनाटॉमी ऑफ इलनेस। सडनली उसे पता चला कि उसे लुकीमिया बीमारी है, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। उसने सोच लिया कि मैं इसे अपने एटीट्यूड से ही ठीक करूंगा। फिर वो एक स्टोर में गया। वहां से उसने कॉमेडी मूवीज की 500 सीडी खरीदी और वो हंसने में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि वो भूल ही गया कि उसे ब्लड कैंसर है और उसने हंस हंस कर ही अपनी बीमारी को ठीक कर लिया। और फिर उसने अपनी लाइफ के 20 साल और जिए। इसी को कहते हैं द पावर ऑफ एटीट्यूड। कई लोग 100 साल तक जीते हैं। इनमें और उन बाकी लोगों में क्या अलग है जो कि 50 साल तक ही जी पाते हैं? क्या वो खाना अलग खाते हैं? क्या वो शराब अलग पीते हैं? क्या वो अलग एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा हो जाती है? बिल्कुल नहीं। वो सभी लोग सब कुछ सेम ही करते हैं, लेकिन फ़र्क है उनके एटीट्यूड में। उनका एटीट्यूड हमेशा हंसने वाला होता है। वो दुख में भी अपने हंसने की वजह निकाल लेते हैं। वो अपने कल में नहीं जीते, वो अपने आज में जीते हैं। बुरा एटीट्यूड आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर करता है। सो हमारा अंदर का एटीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और दिलचस्प स्टोरी बताता हूँ जिसे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डबल ब्लाइंड टेस्ट का नाम दिया गया था, जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच हुआ था। सभी टीचर्स को इकट्ठा किया गया और कहा कि आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए आपको कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स असाइन किए जाते हैं, और एक तरफ सभी स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से स्पेशल टीचर्स आपको स्टडी करवाएंगे। एट द एंड ऑफ ईयर सभी स्टूडेंट्स की 25% परफॉर्मेंस ज़्यादा हुई। टीचर्स को लगा कि हम में ज़्यादा कैपेबिलिटी है, इसलिए हमने परफॉर्मेंस अच्छी की, और स्टूडेंट्स को लगा कि हम ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी हुई। फिर उनको कहा गया कि किसी को भी स्पेशल क्वालिटी की वजह से नहीं चूज़ किया गया, बल्कि उनको रैंडमली चूज़ किया गया था। लेकिन ये आपका एटीट्यूड था। आप सभी ने सोचा कि आप स्पेशल ग्रुप में स्टडी कर रहे हो या स्पेशल ग्रुप को टीच कर रहे हो, इसीलिए हर ग्रुप ने ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश की। इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि हमारा अंदर का एटीट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसको टाइमली इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका एटीट्यूड ही आपको एक्सपीरियंस देता है, खुशी देता है, गुड हेल्थ देता है, प्रॉब्लम से बचाता है, और ये आपके वर्क परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।